हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VBI सब्जेक्टिव का कलेक्शन, जिसका कि पार्ट 7 आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन पार्ट 7 के क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों को आज एक तड़कता भड़कता कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो लाइन क्या है, आइए देखते हैं। लाइन है आपका कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, यहां जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा, तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 के क्वेश्चंस को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि A इक्वल्स टू दिस और B इक्वल्स टू दिस तो सिद्ध करें कि AB का ट्रांसपोज इक्वल्स टू B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बाबूरे, और आप जानते भी हैं कि हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टीज भी पढ़ा था। याद है कि जब भी दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो तो और हम उसका होल ट्रांसपोज कर रहे हो तो क्या होता है, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए LHS और RHS हम लोग दोनों निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं LHS में। LHS में पहला काम हमारा है AB निकालना। तो बताइए कि जब आप निकालेंगे AB तो A मैट्रिक्स क्या है बाबू रे? आप कहेंगे 2 4 3। और बताइए तो B मैट्रिक्स अपने पास क्या है? तो B आपके पास 2 3 4। कोई दिक्कत नहीं, इसका अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से देख के बताइए तो प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? 4, दूसरा एलिमेंट है ही नहीं। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 3 जा 6। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 4 जा 8। कोई दिक्कत? फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 2 जा 8। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 3 जा 12। फिर देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 4 जा 16। फिर आइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 3 जा 9। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 4 जा 12। दिस इज AB। कोई दिक्कत है? अब क्या करना है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इसलिए AB का ट्रांसपोज क्या होगा बाबू रे? तो ट्रांसपोज में क्या होता है बताइए तो? रो कॉलम में शिफ्ट करता है। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट आपके पास क्या है? 4 6 8। सेकेंड रो का एलिमेंट बोलिए 8 12 16। थर्ड रो का एलिमेंट बोलिए 6 9 12। कोई दिक्कत है? इसे अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए RHS में जाने से पहले मुझे निकालना पड़ेगा BT और निकालना पड़ेगा AT, यानी ट्रांसपोज ऑफ B और ट्रांसपोज ऑफ A। तो बताइए कि जब हमारे पास B है, हम लोग RHS के लिए बात कर रहे हैं, तो फटाफट बताइए कि BT इंटू क्या चाहिए? AT चाहिए, है ना बाबू रे? बताना कि B यही है ना। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 3 4। और जब हम A का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा बाबू रे? ये कॉलम में है तो क्या हो जाएगा? रो में शिफ्ट करेगा। तो कितना कहेंगे हम लोग? 2 4 3। आइए प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या होगा? 2 4 जा 8। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 3 जा 6। फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 4 जा 12। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 3 जा 9। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 2 जा 8। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 4 जा 16। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 3 जा 12। कोई दिक्कत है बाबू रे? और ये जो भी है ये जान रहे हैं आप लोग कि ये क्या है बताइए तो? दिस इज ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A, यही है ना? बताइए ये और ये दोनों सेम है कि अलग अलग?
आपको दिख रहा होगा, सेम है। तो इसे अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और आप कह सकते हैं यहां से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। और यही हम लोग को क्या करना था बाबू रे, प्रूव करना था। कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो पीछे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और उसे देखिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर मार्क्स आ सके। इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं फॉर्मूला चार्ट चैप्टर वाइज, और जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसका पीडीएफ भी हम लोग अपलोड करते हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि a इक्वल्स टू इतना तो a इंटू 80 और 80 इंटू a ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं बाबू रे, जल्दी से मुझे बताना कि इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे फटाफट आप बता दीजिए कि a इक्वल्स टू इतना है तो क्या आप कहेंगे, इसलिए 80 बराबर क्या? तो 80 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यानी ए बी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 80 आ गया। देखिए डैश हो यानी कि डैश हो या टी हो, एक ही बात होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास है a इंटू 80। आइए a को पहले रखिए, क्या है बाबू रे, ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका प्रोडक्ट हम लोगों को करना है ए एक्स एक्स स्क्वायर बी वाई वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट होता है तो हम लोग पहले वाले मैट्रिक्स को रो को लेते हैं और सेकेंड वाले मैट्रिक्स से कॉलम को लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जल्दी जल्दी से बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर प्लस बी को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू रे, बी स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए को एक्स से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स, बी को वाई से करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू रे, बी वाई। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो देखिए ए को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, प्लस बी को वाई स्क्वायर से करेंगे तो बी वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक्स को ए से करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स, वाई को बी से करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू रे, प्लस बी वाई। फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर। फिर आइए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब, प्लस वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब। फिर देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एक्स स्क्वायर को ए से करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को बी से करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी वाई स्क्वायर। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, प्लस वाई स्क्वायर को वाई से करेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई क्यूब। फिर आइए थर्ड रो थर्ड कॉलम, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4, प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई टू दी पावर 4, ठीक है। और ये हमारा पहला आंसर आ गया है, दिस इज द आंसर। ये किसका वैल्यू आ गया, a इंटू 80। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 80 इंटू ए। तो 80 के जगह पर किसको रखिएगा बाबू, इसे क्या है हमारे पास, a एक्स एक्स स्क्वायर बी वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a के जगह पर किसको रखेंगे, तो आप कहेंगे a बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है बाबू रे? तो चलो इसका प्रोडक्ट अपन करते हैं, फटाफट बताइएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
a इंटू ए क्या कहेंगे आप, ए स्क्वायर। फिर देखिए x इंटू एक्स क्या कहेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या कहेंगे आप, एक्स टू दी पावर। ठीक है, क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो a को b से करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू रे, ए बी, प्लस x को y से करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई। फिर एक्स स्क्वायर को y स्क्वायर से करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू रे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। हो गया। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, b को a से करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी, प्लस y को x से करेंगे तो एक्स वाई, प्लस फिर y स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है। फिर आइए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, b को b से करेंगे तो बी स्क्वायर, y को y से करेंगे तो वाई स्क्वायर, और y स्क्वायर को y स्क्वायर से करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू रे, y टू दी पावर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश को एक सममित और एक असममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करें। देखिए सममित और एक होता है विषम सममित या असममित। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी दुनिया का वर्ग अवयव होता है, उससे हम लोग सममित और विषम सममित के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि हम मान लें कि a बराबर हमारे पास है 1 4 5 2 2 3 3 1 0, दिस इज a। ठीक ना। अब हमें क्या कह रहा है, इसको सममित और विषम सममित के सम में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू रे, हम जानते हैं कि a बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस 80 प्लस 1/2 इंटू ए माइनस 80। जैसा कि आप जानते हैं इसे दुनिया कहती है a प्लस 80 को सममित अवयव। क्या कहती है, सममित अवयव। समझ रहे हैं बात। और इसे क्या कहती है, इसे दुनिया कहती है विषम सममित अवयव। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमें एज इट इज मिलेगा, जबकि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के साथ मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए जब हम लोग इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सिंपल सा बात यहां पे बता दीजिए कि a बराबर ये है, इसलिए 80 बराबर क्या होगा बाबूडे, जल्दी बताना। 80 बराबर, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करेगा। आप कहेंगे 1 4 5। देखिए यहां से जो सेकेंड कॉलम रो का एलिमेंट है वो सेकेंड कॉलम में शिफ्ट करेगा तो 2 2 3। थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में शिफ्ट करेगा तो 3 1 0। आपके पास 80 भी आ गया। अब इस सवारे का वैल्यू क्या करिए, आप पुट कर दीजिए इसमें। तो देखिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम यहां से 1/2 रह ले और एक ब्रैकेट बना लेते हैं, ए के जगह पर हम इसे रख रहे हैं मैट्रिक्स ए को, तो 1 4 5 2 2 3 3 1 0। ठीक है। फिर देखिए प्लस है तो प्लस 80 को रखिए, क्या है बाबू रे, 1 2 3 4 2 1 5 3 0। कोई कष्ट नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। फिर आइए प्लस है तो प्लस 1/2, फिर एक ब्रैकेट। अब हम लोग ए को रखते हैं। फिर देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, आप कहेंगे 1 4 5, फिर बोलिए 2 2 3, फिर 3 1 0। माइनस है तो माइनस 80 को रखना, कितना है बाबू रे, 1 2 3 4 2 1, फिर 5 3 0। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, यहां तक में कोई परेशानी है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से हम इसको सेपरेट कर दे रहे हैं। बाबू रे फटाफट बताना, ये 1/2 बाहर, चलो 1/2 बाहर, एक मैट्रिक्स, इस दोनों का सम कर रहे हैं हम लोग। बोलिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जुड़ता है तो 1 + 1 कितना,
फिर देखिए 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 5 8, 1 प्लस 3 4 एंड 0 प्लस 0 0 और मैट्रिक्स क्लोज। फिर देखिए प्लस, हम लोग प्लस 1/2, आगे आइए 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, ठीक है। 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 और 0 माइनस 0 0। यहां तक में कोई दिक्कत है आपको? एनी प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। यहां से देखना बाबू रे, एक काम करते हैं, देखिए 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है, हमने 1/2 को कर लिया कॉमन। अब देखिए इस दो मैट्रिक्स का अपन सम कर रहे हैं, तो क्या होगा? 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, सही है। फिर देखिए 6 प्लस माइनस क्या? माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 4, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस माइनस माइनस 2 कितना? 6, 4 प्लस माइनस 2 कितना? 2, 0 प्लस 0 0 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक में? अब मुझे बताना कि ये जब हमारे पास आ गया है तो ये जो 1/2 है वो किसका डिवाइड है बाबू रे? तो आप क्या कहेंगे? मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट से। सोचिए 1/2 का जिस दिन प्रोडक्ट 2 के साथ होगा तो क्या आएगा? 1, 8 में होगा तो क्या आएगा? 4, 10 में आएगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 5, फिर 4 में 2, फिर 4 में 2, फिर 3, 6 में तो 3, फिर 6 में 3, 2 में 1, 0 में 0। कोई दिक्कत है? जल्दी से देख करके बताइए, क्या यही मैट्रिक्स आपको वहां पे दिख रहा है? गौर से मिलाइए तो एवरी पार्ट्स मिल रहा है क्या? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू ए। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी क्वेश्चंस में अगर आपसे यह कहा जाए कोई भी वर्ग आव्यूह दे करके कि उसे एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करें, तो आप बस इस फॉर्मूला को दिमाग में याद रखना। कोई दिक्कत रहेगा? और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको वापस से ए ही मिलेगा, और अगर ऐसा मिलता है तो समझ लीजिए आप सही चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए इक्वल्स टू इतना, बी इक्वल्स टू इतना एंड सी इक्वल्स टू इतना, तो सिद्ध करें कि दिस। आप पढ़े होंगे आव्यूह के ऑपरेशन में एक प्रॉपर्टीज, याद है? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े थे ना? तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, अपन एलएचएस आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब अपने पास एलएचएस को ले रहे हैं तो एलएचएस में हमारे पास ये है, क्या है बाबू रे? ए इंटू बीसी, है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं ना, ए मैट्रिक्स को भी बाहर रखते हैं। ए क्या है बोलिए? 2 3 -1 3 0 2। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। फिर देखिए ब्रैकेट है तो अपन एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। उसके बाद बी सी है, बी मैट्रिक्स बोलिए 1 1 2। सी मैट्रिक्स बोलो बाबू रे कितना है? 1 और -2, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज। तो अपने पास ये जो मैट्रिक्स है 2 3 -1 3 0 2, इससे तो रहने देते हैं। इस दोनों के प्रोडक्ट से एक मैट्रिक्स आएगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 कितना? 1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना? -2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना? 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -2 -4। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए और इस दोनों का प्रोडक्ट बताइए क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 +3
-1 इंटू 2 -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा बाबू रे? -6। फिर -1 इंटू -4 क्या हो जाएगा? +4। ठीक है, +4, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़िए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 2 4, सही है। फिर आइए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 3 इंटू -2 -6, 0 इंटू -2 0, 2 इंटू -4 -8। उम्मीद है यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आया है। अब मुझे बता दीजिए कि जल्दी से कि दिस इक्वल्स टू व्हाट। बाबूड़े बताना। तो आप क्या कहेंगे? देखिए यहां से इस 2 से हमारा ये 2 कट चुका होगा, तो कितना बच गया? 3। यहां देखेंगे हम लोग -4 + 4 कट गया, कितना आ गया? -6। फिर देखिए यहां से हमारे पास 3 + 4 कितना? 7। यहां देखिए -6 और -8 -14। ठीक है, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं RHS में। तो RHS में क्या है? कह रहा है पहले AB का प्रोडक्ट करो। तो आजा A इंटू B, उसके बाद C। तो सबसे पहले अपन AB लिखते हैं। A बोलिए क्या है? आप कहेंगे 2 3 -1। फिर देखिए 3 0 2। ठीक है, B क्या है अपने पास? B है अपने पास 1 1 2। ठीक है बाबू रे, इस पे लगा दो ब्रैकेट और फिर अपने पास एक मैट्रिक्स है, कौन सा वाला? 1 और -2। फील कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसको अपन ला लेंगे। अब देखिए हम लोग पहले ब्रैकेट वाले का प्रोडक्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा बाबू रे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 2 -2। फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू 2 4। कोई दिक्कत नहीं है। और सामने क्या बैठा हुआ है? यहां से आप कहेंगे 1 और -2। तो देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू रे? 2 + 3 5 5, या इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो अपने पास आ गया 3। यहां से आ जाएगा आपके पास 7 और इंटू 1 -2। जल्दी से इसको सॉल्व करिए तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -14। गौर से देखिए क्या वही ऊपर है क्या? है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन इसे क्या कहेंगे? इक्वेशन सेकेंड। और आप कहीं पे लिख लेंगे, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, जो इसके नीचे लिखना है लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या? A इंटू बी सी इक्वल्स टू AB इंटू सी प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं है, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला है हमारा कि यदि A बराबर इतना B बराबर इतना तो सिद्ध करें कि AB इज डज नॉट इक्वल्स टू BA। कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए हम लोग चलते हैं LHS से। पहले LHS में हमारे पास क्या है बाबू रे? तो आप कहेंगे AB। जल्दी से बताइए, A अपने पास है 1 0 2 0 1 2। ठीक है, B मैट्रिक्स अपने पास क्या है? तो आप कहेंगे 1 -2 -2 3 -3 1। आइए प्रोडक्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -2 0, 2 इंटू -3 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या होगा? 1 इंटू -2 -2, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 1 2। फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 0 इंटू 1 0 प्लस
1 इंटू -2, फिर +2 इंटू -3 -6, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू -2 0, 1 इंटू 3 2 इंटू 1 2। कोई दिक्कत? बताइए तो बाबू रे क्या आ जाएगा अपने पास? आप कहेंगे 1 - 6 -5, इससे देखिए अपना ये कट गया तो क्या आ गया 0, फिर -2 और -6 -8, 3 + 2 कितना 5। कोई दिक्कत? इसे अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आते हैं RHS में। RHS में अपने पास क्या है बाबू रे? तो आप कहेंगे BA। बोलिए तो B मैट्रिक्स अपने पास क्या है? आप कहेंगे 1 -2 -2 3 1। A मैट्रिक्स क्या है बाबू रे? आप कहेंगे 1 0 2, फिर 0 1 2। सही है क्या? कोई प्रॉब्लम? आइए फटाफट प्रोडक्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 प्लस -2 इंटू 0 0, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2, फिर आइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 तो 2, -2 इंटू -2 -4। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 0 क्या लिखेंगे बाबू रे 0, फिर दिस तो -2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, फिर दिस इंटू दिस तो -2 और 2 क्या हो गया -4, एंड 3 इंटू 2 6। फिर आइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 1 -3 और 1 इंटू 0 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 1 0 + 1, समझ रहे हैं? फिर दिस इंटू दिस तो -6 और +2। कोई प्रॉब्लम है क्या? बताना बाबू रे। 1 + 0 क्या हो गया 1, 0 - 2 -2, 2 - 4 -2, दिख रहा है? फिर देखिए -2 + 0 -2, 0 + 3 3, -4 + 6 2, -3 + 0 -3, 0 + 1 0, -6 + 2 -4। कोई दिक्कत? ये हमारे पास RHS आ गया। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। बताइए क्या ये और वो दोनों बराबर है क्या? अरे भाई ऑर्डर बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स कैसे बराबर होगा? आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया? AB डज नॉट इक्वल्स टू BA प्रूव्ड। क्या यही प्रूव करने के लिए कह रहा है? कोई दिक्कत क्या? कैसा लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है क्या? देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है मैट्रिक्स, थोड़ा सा इसके साथ आप कनेक्ट करेंगे, सिर्फ जोड़ और घटाव ही तो है। कोई दिक्कत क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि A अल्फा इक्वल्स टू दिस तो ज्ञात करिए A अल्फा इंटू A बीटा इक्वल्स टू A बीटा इंटू A अल्फा इक्वल्स टू A अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसमें हम लोग को 3 टर्म्स चाहिए, ठीक ना? 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां कॉमन सेंस क्या है? देखिए जब A में यहां पर अल्फा है तो फंक्शन में x के जगह अल्फा भरा हुआ है। अगर हम A से यहां अल्फा को निकाल करके कुछ और भर देंगे तो यहां भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो सबसे सिंपल बात है, मुझे पहले 2 चीज चाहिए, ठीक है बाबू रे? अगर A अल्फा है तो जल्दी से मुझे बताना कि A बीटा बराबर क्या होगा, बोलो। तो आप क्या कहेंगे बाबू रे? आप कहेंगे हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। बोलो इस बात में किसी को दिक्कत है क्या? दूसरा चीज आपसे हम एक और चीज पूछ ही लेते हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि A अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे अल्फा के जगह पर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, रख दो। तो आप लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर आप कहेंगे
कि माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और फिर आप कहेंगे कि कॉस अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत है? देखिए हमने सारा अरेंज कर रखा है। अब आइए और देखते हैं। यहां सबसे पहला हम लोग निकालने जा रहे हैं ए अल्फा इंटू ए बीटा। इसका क्या मतलब हुआ? ए अल्फा अपने पास क्या है बोलो बाबू रे? आप कहेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू ए बीटा क्या है बाबू रे? ए बीटा देखिए हम लोगों ने निकाला है, आप कहेंगे कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। आइए इसका अपन प्रोडक्ट करते हैं। जब हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या लिखेंगे आप? कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। फिर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो क्या हो गया? माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देखिए क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम लिखेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। फिर अपने घर का प्लस, लेकिन यहां देखिए दिस का प्रोडक्ट माइनस, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर आइए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो हम कहेंगे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है बाबू रे। यहां से देखना तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा बताइए? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। याद करिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ए के जगह पर अल्फा है और बी के जगह पर बीटा है, तो क्या हम इसे कह दें कि ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए आप साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। फिर देखिए यहां से अगर हम इस दोनों टर्म से, ध्यान रखिएगा, अगर हमने माइनस को कॉमन कर लिया तो यहां क्या बन जाएगा बाबू रे? प्लस। समझ रहे हैं ना? आप एक स्टेप और आगे लिख दीजिएगा, तो क्या हो गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बैठ रहा है, तो दुनिया इसे क्या लिख देगी? माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर इधर आ जाइए आप, इसमें देखेंगे आप तो पाएंगे कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिसे दुनिया कॉस अल्फा प्लस बीटा कहती है। कोई दिक्कत? और याद करिए कि ये और ये बराबर है, तो क्या हम कहें कि दिस इज इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बीटा, कह सकते हैं। और इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, चलेगा। अब आते हैं हम लोग आगे और चलिए देखते हैं अगला हमारे पास क्या है बाबू रे? देखो इसको तो सेकेंड टर्म हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला टर्म है हमारे पास ए बीटा इंटू ए अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अपन पेज का जरूरत और पड़ेगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगा? इसको अपन क्या लिख सकते? तो आप क्या कहेंगे बाबू रे कि ए बीटा क्या लिखेंगे बोलिए? कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। ए अल्फा के जगह पर क्या लिखिएगा? आप कहेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इस दोनों का करना है प्रोडक्ट, सही है। चलिए प्रोडक्ट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। बोलिए फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिखेंगे कॉस बीटा कॉस अल्फा, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस हो जाएगा कितना साइन बीटा साइन अल्फा, चलेगा। फिर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा, आप कहेंगे कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, सही है। फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, फिर दिस इंटू दिस, तो माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा। फिर आइए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखिए माइनस है तो माइनस साइन बीटा साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा कॉस अल्फा, कॉस बीटा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। कोई दिक्कत है बाबू ने जल्दी से बताना कि फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए हम कह सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। यहां देखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला है बाबू रे, तो आप कहेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां देखेंगे अगर हम इस दोनों टर्म से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो कुछ आपको इस तरह का दिखेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक ना। क्या लिखिएगा आप, तो इसे आप कहेंगे माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। फिर देखिए इधर कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर साइन अल्फा साइन बीटा, क्या लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत, और गौर से देखेंगे तो यही टर्म्स हमारे पास ये वाला है जिसे दुनिया क्या कहती है, तो आप कहेंगे ए अल्फा प्लस बीटा, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिएंगे तो आपको पता चलेगा इक्वेशन 1 में देखिए हम लोगों ने यही प्रूव किया था कि ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ये आ रहा था, और यहां से भी देखेंगे ए अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखिए बस लास्ट लाइन में आप लिख लीजिएगा यहां से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे लिखेंगे ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल्स टू ए बीटा इंटू ए अल्फा इज इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बीटा, दिस इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत है बाबू रे, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a इक्वल्स टू इतना b इक्वल्स टू इतना तो ab और ba ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है बाबू रे, हमारे पास a और b मैट्रिक्स है ही, तो पहला है हमारे पास कि a इंटू बी ज्ञात करना। तो बोलिए a मैट्रिक्स क्या है आपके पास, तो आप कहेंगे 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5। फिर बी मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 5 2 माइनस 1। जल्दी से देखेंगे जब हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 क्या लिखेंगे 2, फिर अपने घर का प्लस, लेकिन देखिए माइनस 2 इंटू 4 कितना माइनस 8, 3 इंटू 2 6, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3, फिर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, 3 इंटू 1 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 4 इंटू 8 माइनस 8, 2 इंटू 4 प्लस 8 और 5 इंटू 2 प्लस 10, कोई दिक्कत है बाबू रे, नहीं ना। आगे बढ़िए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, 2 इंटू 5 10 और 5 इंटू 1 प्लस 5, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए बाबू रे क्या होगा, तो 2 माइनस 8 माइनस 6 और प्लस 6 0। यहां देखिएगा 3 माइनस 10 माइनस 7 और माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4।
यहां देखिए ये दोनों कट गया, -8 और +8 कितना बच गया 10। यहां देखेंगे -12 + 10 -2 + 5 3। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग को निकालना क्या है बाबू रे, दूसरा नंबर में आपको फाइंड करना B इंटू A। तो बताइए B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे 2 3 4 5 2 1 और A मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 -2 3 -4 2 5। कोई दिक्कत है? आइए इसका प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 3 इंटू -4 -12। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 6। फिर देखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 5 15। फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -4 -20। फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू 2 10 है ना। फिर सेकेंड रो सेकेंड थर्ड कॉलम 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 25। फिर देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 क्या लिखेंगे हम लोग 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -4 -4। फिर देखेंगे हम लोग 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 2 +2, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए और फटाफट कैलकुलेट करके बताइए बाबूड़े। 2 -12 -10 -4 + 6 2, 6 + 11 21, 4 -20 -16, -8 + 10 2, 12 + 25 37, 2 -4 -2 -4 + 2 -2, 6 + 5 11। कोई दिक्कत? दिस इज द आंसर। सही है, कोई इशू नहीं है, है ना। बहुत ही आसानी से आपसे ये जो पूछा जा रहा था निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है आपका कि x और y का मान ज्ञात करें यदि दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्या करेंगे? सॉल्व करना है। ये भी बहुत आसान सा सवाल है बाबू रे। क्या करेंगे? तो चलिए फटाफट इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 0 से करेंगे 0 और 2 को x से करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x। फिर क्या है? प्लस है तो प्लस, ये एज इट इज लिख दीजिए y0 1 2 है ना, इक्वल्स टू क्या है? आप कहेंगे 5 6 1 8। ठीक है बाबू रे। अब बताना कि पहले तो हम लोग इधर वाले में दोनों का सम कर लें, तो 2 + y क्या लिख देंगे y + 2, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2 तो 2x + 2। सही है, इक्वल्स टू इधर देखेंगे तो लिखेंगे 5 6 1 8। क्या आपको पता है कि ये दो आव्यूह हैं और दोनों बराबर के आमने सामने बैठा है, मतलब दोनों बराबर आव्यूह है। और बराबर आव्यूह जब होते हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल। तो हम यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या होगा? ये बराबर दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। तो इसको दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं। तो y + 2 इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू रे 5, इसलिए आप कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 5 - 2। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं y इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत? इस वाले भाग में आइए
तो हमारे पास है 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस 2, यानी फाइनली आप कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 कितना 6, इससे ये आपका कट गया 3 टाइम्स में, इसलिए x इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत? तो ए वाई का भी वैल्यू 3 आ गया और x का भी वैल्यू कितना आ गया 3, तो लास्ट में आप कह सकते हैं हेंस x equals to 3 and y equals to 3. This is the answer. आसान है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा कि यदि a इक्वल्स टू इतना तो सत्यापित कीजिए कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a होता है। सिंपल है, क्या करेंगे बाबू रे? सबसे पहले तो a हमको गिवन है, तो जल्दी से बता दो कि 80 बराबर क्या। आप कहेंगे कि रो जो है वो कॉलम में शिफ्ट करेगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 3√3 2, फिर 4 2 0, ये हो गया क्या ट्रांसपोज ऑफ ए। इसलिए अब हम आपसे पूछते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज क्या होगा? तो कहेंगे सर फिर इसका एक बार ट्रांसपोज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 3 4, फिर क्या लिखेंगे √3 2, फिर क्या लिखेंगे 2 0। गौर से देख के बताना क्या ये और ये बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू कितना a। इसलिए अपन कह सकते हैं कि 80 का ट्रांसपोज बराबर a। क्या हो गया प्रूव्ड। यही ना करना था बाबू रे? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों का भला हो सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।